तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार लेकर आए हैं, एक एक करके आप तक पहुंचाएंगे देश दुनिया की ताजा अपडेट्स। ये बड़ी खबरें जानना जरूरी है आपके लिए भी, तो आप साथ में बने रहिए, बड़ी खबरें छूटे नहीं। दोस्तों जानेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड पर आया है बड़ा फैसला। दूसरी तरफ राहुल गांधी ने खोल दी है मोदी सरकार की पोल। साथ ही दोस्तों चाटुकार एंकरों पे चला है डंडा। यहाँ पे आपको बताएंगे क्या कुछ अपडेट निकल के आ रही है। वहीं लोकसभा चुनाव एक चरण में ही कराए जाने की मांग उठने लगी है। वहीं दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव निष्पक्ष तरीके से होते हैं तो एक लाइक वीडियो को जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा बी सपोर्ट बैलेट पेपर। बड़ी खबर दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज। इलेक्टोरल बॉन्ड पे जहां एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को झटका दिया था, इसे असंवैधानिक करार दिया था, सीजीआई की अध्यक्षता वाली बेंच ने देश में सनसनी फैल गई थी जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द किया था। सख्त लहजे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एसबीआई 6 मार्च तक बॉन्ड का पूरा ब्यौरा दे। 2 दिन पूर्व एसबीआई ने बॉन्ड डिटेल इकट्ठा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से 30 जून तक का समय मांग लिया है। काली कमाई पर 30 जून तक ताला लगा दिया। दोस्तों देख सकते हैं केंद्र सरकार की नीयत में खोट है। सबको बेसब्री से 6 मार्च का इंतजार था, क्योंकि 10 मार्च के बाद चुनाव की अधिसूचना जारी होनी है। उससे पहले एसबीआई सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कि 30 जून तक का हमें समय दीजिए, हम जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। तो दूसरी तरफ इस पूरे मामले पे कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राहुल गांधी बोले कि नरेंद्र मोदी ने चंदे के धंधे को छिपाने के लिए अब पूरी ताकत झोंक दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड का सच जानना देशवासियों का हक है, तब एसबीआई क्यों नहीं चाहता कि यह जानकारी सार्वजनिक हो। राहुल गांधी ने कहा कि एक क्लिक पर सारी जानकारी निकाली जा सकती है, लेकिन फिर भी 30 जून तक का समय मांगा जाता है। दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि पूरी दाल ही काली है। देश की हर स्वतंत्र संस्था मोरडानी परिवार बन उनके भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने में लगी है। चुनाव से पहले मोदी के असली चेहरे को छिपाने का यह अंतिम प्रयास किया जा रहा है। एसबीआई ने पूरे मामले को टालने के लिए यहाँ पे पूरी तैयारी की है। इसके पीछे सीधे तौर पर दोस्तों कहें तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी हैं। वे नहीं चाहते हैं देश के सामने चुनाव के दौरान बीजेपी की काली कमाई सामने आए। ये समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने कहा, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आराम से उनकी अपील स्वीकार भी कर लेगी। जो काम 12 घंटे में हो सकता है उसे 30 जून तक के लिए टाला जा रहा है। विपक्ष इस बात को समझ रहा था, वही काम सरकार ने किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर यह ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। बंगाल में एक ही चरण में कराए जाएं लोकसभा चुनाव, तृणमूल कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से आग्रह किया है। आप सभी को बता दें टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने कोलकाता में भारत निर्वाचन आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात की और राज्य के सभी 42 संसदीय क्षेत्रों के लिए लोकसभा चुनाव एक ही चरण में कराने का अनुरोध किया। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले टीएमसी के लोकसभा सांसद कल्याण बंदोपाध्याय ने चुनाव आयुक्तों के साथ बैठक के बाद कहा कि उन्होंने आयोग के अधिकारियों से कहा कि 7 चरण या 8 चरण के मतदान से पश्चिम बंगाल में सीधे बीजेपी को फायदा होगा। आपको यह बता दें 2019 में पश्चिम बंगाल में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में हुए थे। देख सकते हैं ये ब्रेकिंग न्यूज निकल के आई है। बीजेपी यहाँ पे अपना फायदा कराने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसका अंदाजा टीएमसी को भली भांति है, जिसके चलते यहाँ पे टीएमसी ने चुनाव आयोग से यह आग्रह किया है। राहुल गांधी ने न्याय यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार पर बोला हमला, केंद्र को लिया निशाने पर। किसान कर्जदार, युवा बेरोजगार, देश लूट रहा मोदी का असली परिवार। बीजेपी के कैंपेन पर राहुल गांधी का जोरदार हमला। बीजेपी के मैं हूं मोदी का परिवार कैंपेन पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तंज कसा। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, किसान कर्जदार, युवा बेरोजगार, मजदूर लाचार और देश लूट रहा मोदी का असली परिवार। दरअसल बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले मैं हूं मोदी का परिवार कैंपेन शुरू किया है। इसके तहत बीजेपी नेताओं ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नाम के आगे मैं हूं मोदी का परिवार जोड़ा है। इसे लेकर राहुल गांधी ने अब बीजेपी पर निशाना साधा है। वहीं दोस्तों ब्रजभूषण सिंह जो कि बीजेपी सांसद हैं, इन्होंने भी इसी क्रम में अपने ट्विटर पर बायो में लिखा मोदी का परिवार। कांग्रेस पार्टी ने इस पर घेरा
लिखा महिलाओं का शोषण करने वाला भी मोदी परिवार का सदस्य है। इतना ही नहीं, वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम ने तो यहाँ पे गोदी मीडिया पर निशाना भी साधा। उन्होंने लिखा, आज सुनहरा मौका है, चाटुकार एंकरों को भी अपनी प्रोफाइल में लिख देना चाहिए मोदी का परिवार। गोदी मीडिया इस समय विपक्ष के निशाने पर है, क्योंकि गोदी मीडिया पार्टी विशेष के लिए काम कर रहा है और एक एजेंडा चला रहा है जिससे कि बीजेपी को चुनावी फायदा हो सके। दोस्तों, पीएम मोदी से मिलने एयरपोर्ट पे पहुंचे नितिन गडकरी, लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट में नहीं है नितिन गडकरी का नाम। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची से भाजपा के 195 दिग्गजों की लिस्ट में केंद्रीय मंत्री और कद्दावर नेता नितिन गडकरी का नाम गायब है। गडकरी को पहली सूची में बाहर करने पर विपक्ष भाजपा पर हमलावर है। आपको बताते चलें, नितिन गडकरी बीते कुछ समय से लगातार अपनी ही पार्टी को निशाने पर ले रहे हैं और मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल भी खड़े कर रहे हैं। बेबाक तरीके से अपनी बात रखने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी अपनी इस खासियत के चलते विपक्षी खेमे में काफी लोकप्रिय हैं। आप सभी को बताते चले, आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा की पहली सूची में 16 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 195 उम्मीदवार शामिल हैं। इस सूची में पीएम मोदी के साथ साथ राजनाथ सिंह, अमित शाह जैसे 34 केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, लेकिन गडकरी का नाम गायब है। और इस पूरे मामले पर शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट की ओर से भी जोरदार हमला बीजेपी पर बोला गया। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, विपक्ष भी नितिन गडकरी के समर्थन में खुल के उतर आया है। जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश की राज्यसभा सीट से दिया इस्तीफा, गुजरात से बने रहेंगे सांसद। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा के तौर पर इस्तीफा दिया है। जानकारी के मुताबिक गुजरात से राज्यसभा सदस्य चुने के जाने के बाद नड्डा ने हिमाचल की अपनी सीट से इस्तीफा दे दिया। संसद के एक बुलेटिन में कहा गया कि उनका इस्तीफा राज्यसभा के सभापति ने स्वीकार कर लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई है बड़ी बैठक। जी हां, लोकसभा चुनाव के कैंपेन की स्ट्रेटेजी बनाने के लिए ये बैठक हुई। बैठक में प्रियंका गांधी सहित कांग्रेस के पब्लिसिटी और कैंपेन कमेटी के 2 दर्जन से अधिक नेता मौजूद रहे। इसी हफ्ते लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस औपचारिक रूप से अपने कैंपेन का आगाज करने जा रही है। एक तरफ न्याय यात्रा राहुल गांधी के जबरदस्त तरीके से आम जनता का समर्थन हासिल कर रही है और समर्थन के साथ ही अब कांग्रेस पार्टी कोई भी चूक करने को तैयार नहीं है और बीजेपी को कड़ी टक्कर देने के लिए स्ट्रेटेजी भी अब बनने लगी है। इसी क्रम में माना जा रहा है बिहार से एनडीए को पहला झटका लग सकता है, जहां पर चिराग पासवान नीतीश कुमार के एनडीए में आने से काफी नाराज बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने तो चिराग पासवान को खुला ऑफर दिया है कि अगर आप आना चाहते हैं साथ में तो आ सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, एनडीए में खलबली मची है और उत्तर प्रदेश एनडीए में भी खलबली मची है। आरएलडी को पहले 4 सीटें देने का वादा किया गया था, लेकिन अब वह वादा 2 सीटों पर सिमटता हुआ दिखाई दे रहा है। जयंत चौधरी न इंडिया गठबंधन की ओर से आ पाएंगे अब, और बीजेपी ने भी उन्हें बीच में फंसा दिया है। और जल्द ही कांग्रेस पार्टी भी अपने कैंपेन का औपचारिक ऐलान करेगी। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो एक लाइक एक शेयर जरूर कीजिएगा। दिन भर की बड़ी खबरें आप तक पहुंचाई हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।